क्यों हनुमान जी को आना पड़ा करने श्री कृष्ण के परिवार का घमंड चूर। क्यों हनुमान जी के सामने नतमस्तक हो गया श्री कृष्ण का परिवार। श्री कृष्ण त्रिकालदर्शी देव है जो पल भर में 100 कदम आगे की समझ रखते हैं। अक्सर उनके सामने ऐसी भी स्थितियां आई जब उन्हें अपने परिवार को सही रास्ते पर लाने के लिए करनी पड़ी लीलाएं। तो क्या हुआ जब श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों के घमंड को चूर करने के लिए हनुमान भगवान को भेजा, और हनुमान जी ने किया क्या ऐसा कि सब हो गए पानी पानी। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। सत्यभामा को श्री कृष्ण की सभी पत्नियों में सबसे सुंदर मानी जाती थी और उन्हें अदिति देवी से हमेशा जवान रहने का वरदान भी मिला था। सत्यभामा को इसी बात का घमंड हो गया था। उन्होंने एक दिन श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे प्रभु, पिछले जन्म में आपने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब सीता माता आपकी पत्नी थी, वो क्या मुझसे भी सुंदर थी? इसी समय श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ और उनके चक्र सुदर्शन ने भी अपनी बढ़ाई शुरू कर दी। गरुड़ को अपनी गति पर घमंड था और वो मानते थे कि संसार में उनसे तेज और कोई नहीं है। वही सुदर्शन को इस बात का घमंड था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली शास्त्र और कोई नहीं है। जब श्री कृष्ण को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने इन तीनों का अहंकार तोड़ने की कोशिश की। भगवान कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने श्री कृष्ण के बाग में जाकर आतंक मचाना शुरू कर दिया। जब गरुड़ को ये सूचना मिली कि श्री कृष्ण के बाग में एक वानर ने आतंक मचाया हुआ है, श्री कृष्ण की सेना ने वानर को हराने के लिए अपनी पूरी सेना लगा दी, पर उन्होंने पूरी सेना को अकेले ही हरा दिया। गरुड़ ने हनुमान जी से लड़ने की कोशिश की तो हनुमान जी ने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची तो वे समझ गए कि ये वानर और कोई नहीं बल्कि हनुमान भगवान है। तो कृष्ण भगवान ने गरुड़ से कहा कि वो तुरंत मलय पर्वत पर जाए। वहाँ पर वो बूढ़े वानर रहते हैं हनुमान, उनसे कहना कि श्री राम और सीता देवी ने उन्हें बुलाया है। गरुड़ देव तुरंत मलय पर्वत पर गए जहाँ उन्हें हनुमान जी मिले। गरुड़ देव ने हनुमान जी को द्वारिका नगरी बुलाया और कहा कि श्री कृष्ण और सीता माता आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप मुझ पर बैठ जाइए, मैं आपको पल भर में द्वारिका पहुंचा दूंगा। इस पर हनुमान जी ने गरुड़ से कहा कि आप जाइए, हम आते हैं। गरुड़ को लगा कि ये बूढ़ा बंदर तो ऐसे पता नहीं कब पहुंच पाएगा। गरुड़ हवा की गति से वापस द्वारिका लौट गया। इस बीच श्री कृष्ण ने सुदर्शन से कहा कि तुम महल की रखवाली करो और किसी बाहर वाले को अंदर नहीं आने देना। सुदर्शन ने घमंड में कहा कि उनके होते हुए द्वारिका नगरी का पत्ता भी बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। कुछ देर बाद गरुड़ देव वापस आए पर उनको द्वार पर सुदर्शन नहीं दिखा। गरुड़ अंदर गए तो ये देखकर चौंक गए कि उनसे पहले हनुमान जी पहले वहाँ पहुँच चुके हैं। गरुड़ समझ नहीं पा रहे थे कि कोई उनसे तेज कैसे उड़ सकता है। गरुड़ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हनुमान जी की शक्ति को कम आंक लिया था। अगर एक बूढ़ा वानर उन्हें इस तरह पराजित कर सकता है तो उसकी गति बेकार है। हनुमान जी को अपने सामने देखकर श्री कृष्ण ने पूछा कि अरे हनुमान, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें रास्ते में किसी ने रोका नहीं क्या? हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और उससे सुदर्शन चक्र की बाहर निकला। उन्होंने बताया कि सुदर्शन मुझसे लड़ना चाहता था, लेकिन मुझे आपसे मिलने की जल्दी थी, इसलिए मैंने सुदर्शन से ये युद्ध नहीं किया बल्कि इसे अपने मुंह में दबा लिया। सुदर्शन भी ये सोचकर दुखी हो गया कि उसके जैसा शक्तिशाली शस्त्र भी हनुमान जी से इस तरह पराजित हो गया। सुदर्शन ने भी अपना सर शर्म से झुका लिया। हनुमान जी ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आप श्री राम के रूप में नजर आ रहे हैं, लेकिन सीता माता नहीं नजर आ रही है। जब श्री कृष्ण ने सत्यभामा की तरफ इशारा किया तो हनुमान जी बोले कि ये सीता माता की दासी बनने के भी योग्य नहीं है और आप इन्हें सीता माता का स्थान दे रहे हैं। सीता माता की सुंदरता तो इनसे कई गुना ज्यादा थी। ये सुनकर सत्यभामा का अपनी सुंदरता पर जो भी अभिमान था वो चकनाचूर हो गया। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और सबने श्री कृष्ण से माफी मांगी। तब हनुमान जी के कहने पर रुक्मिणी देवी और श्री कृष्ण ने राम और सीता बनकर हनुमान जी को अपने दिव्य दर्शन दिए थे। इस तरह हनुमान जी ने अलग अलग मौकों पर श्री कृष्ण के भाई बलराम, पांडव, अर्जुन और भीम के घमंड को भी चूर किया था। आपको कैसे लगी हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही सच्ची और रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।